चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए। इसी क्रम में श्रीमती मीना रवि मैम जो कि आज सेवानिवृत्त हो रही हैं, इनका बहुत विगत 35 वर्षों का अनुभव है जिनसे कि हम कृतार्थ हुए हैं। मैम सर्वप्रथम LT सामान्य के पद पर राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेती खान में पिथौरागढ़ में अध्यापन हेतु नियुक्त हुई थी। इसके पश्चात ये बाड़ीछीना अल्मोड़ा जिले के राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गई। इसके पश्चात दुर्गम विद्यालयों में काम करते हुए 1995 में यहाँ से स्थानांतरित होकर यह राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सुल्तानपुर पट्टी उधम सिंह नगर में आ गई। सन 1998 में यहाँ से स्थानांतरित होकर राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुनारगांव डोईवाला ब्लॉक देहरादून में आए हैं। इसके पश्चात इनका स्थानांतरण राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डुमरी नैनीडांडा पौड़ी गढ़वाल में हुआ। अपने घर से 400 किलोमीटर की दूरी के पश्चात छात्र हित में इन्होंने यहाँ बहुत से कार्य किए और अध्यापन करते हुए इन्हें यहाँ 8 वर्ष हुए। यहाँ रहकर इन्होंने विद्यालय और छात्र हित में अनेक कार्य किए, जिस कारण इन्हें शिक्षा विभाग और अन्य संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया। इन्हीं के सम्मान स्वरूप जो इनकी उपलब्धियां और पुरस्कार हैं, विगत वर्षों में ये यहाँ थोड़ा सी ब्यौरा में रख रही हूँ। वैसे मैम का कार्यकाल 35 साल का बहुत उपलब्धियों से भरा हुआ है। इन्हीं में कुछ उपलब्धियां यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। इनका सर्वप्रथम कार्य था जो इनके कार्यों के आधार पर खंड शिक्षा अधिकारी नैनीडांडा पौड़ी द्वारा इन्हें प्रशंसा पत्र प्रमाण पत्र दिया गया। मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री आनंद भारद्वाज जी द्वारा इन्हें स्वच्छता पुरस्कार प्रदान किया गया। SBI पौड़ी की तरफ से आदरणीय महावीर सिंह जी बेस्ट ADG द्वारा इन्हें उत्कृष्ट शिक्षक का पुरस्कार प्रदान किया गया। राज्य स्तर पर आदरणीय धन सिंह रावत जी शिक्षा मंत्री द्वारा इन्हें 2021-22 का स्वच्छता पुरस्कार दिया गया। उत्कृष्ट शिक्षक का पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा भी इन्हें दिया गया। शैक्षिक आगाज संस्था द्वारा राष्ट्रीय नवाचारी सम्मान पुरस्कार 2023 आदरणीय श्री खाली जी अपर निदेशक निदेशालय देहरादून द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। सरोजनी नायडू एवं सुमित्रा नंदन पंत पुरस्कार 2023 उत्तराखंड जिया साहित्य कुटुंब द्वारा उत्तराखंड के भूतपूर्व प्रधान मुख्यमंत्री आदरणीय मंत्री प्रसाद नैथानी जी द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। 7 जून को भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय काव्य मैथिली सम्मान 2023 पूर्वोदय संस्था द्वारा इन्हें प्रदान किया गया। उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल में भी 19 जून से 23 जून 2023 तक स्कूल सेफ्टी प्लान एंड ऑडिटिंग विषय पर प्रशिक्षण में प्रतिभा करने पर इन्हें सर्टिफिकेट मिला। उद्घोष संस्था के द्वारा 12/1/2025 को शिक्षा श्री अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। 400 से अधिक किताबों के लिए साझा संकलन में लेखिका के रूप में इन्होंने प्रतिभाग किया। प्लांटेशन वर्ल्ड वाइड 23 जुलाई 2021 में इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। नागरी लिपि नई दिल्ली द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। ग्लोबल अवार्ड 10 अक्टूबर 2022 में इन्हें सम्मानित किया गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान इन्हें 22 अक्टूबर 2023 में मिला। शैक्षिक आगाज तोतोचांद पुस्तक समीक्षा पर डिप्टी डायरेक्टर देहरादून श्री आकाश सारस्वत जी द्वारा सम्मानित किया गया। BM फाउंडेशन द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री जी द्वारा कक्षा 10 को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के प्रतिभा करने पर इन्हें सम्मानित किया गया। ग्लोबल टीचर अवार्ड इन्हें 2022 में प्रदान किया गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट अवार्ड 16 अक्टूबर 2019 को इन्हें प्रदान किया गया। भारतीय भाषा रक्षक सम्मान 2023 इन्हें प्रदान किया गया। वर्ल्ड नंबर टोबैको डे 31/5/2024 में इन्हें प्रदान किया गया। नारी शक्ति सम्मान 30 मार्च 2023 को इन्हें प्रदान किया गया। मानवता रत्न सम्मान 2024 को इन्हें प्रदान किया गया। पर्यावरण प्रेमी सम्मान
14 जून 2024 को इन्हें प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक समागम अयोध्या में 26 मई 2025 को प्रदान किया गया। और काशी हिंदू विद्यापीठ द्वारा विद्या वाचस्पति मानद उपाधि, जो कि डायरेक्ट उपाधि है, डायरेक्टर की उपाधि है, इन्हें 10 अप्रैल 2025 को प्रदान की गई। इस प्रकार हम देखते हैं समय इन्होंने अपने शिक्षा विभाग को दिया और इन्होंने शिक्षा बच्चों के लिए कार्य करते रही हैं। मैम के लिए 2 शब्द कि आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरलपन नहीं है कहीं, आपको हम विदा आज कर दे मगर सीनियर ऐसा सज्जन नहीं है कहीं। तो मैम की उपलब्धियां और कार्य इतने हैं, हम गिनाए नहीं गिने जाएंगे, लेकिन मैम ने शिक्षा विभाग में रहते हुए हर क्षेत्र में इतना कार्य करा है कि मतलब उन्होंने हर क्षेत्र में कार्य करा है, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा अपने कार्यों से। और कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, मतलब कि जो पंक्तियां हैं मैडम के ऊपर पूरी तरह से चैताट हो रही है, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। और यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी ऐसी जियो कि सबके लिए मिसाल बन जाए। तो मैडम के जो कार्य है वो सभी के लिए मिसाल है। और उन्हीं में से कुछ जो शिक्षिका के रूप में मैम ने जो कार्य किए हैं, मैं उनके पे थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश कर रही हूँ। तो अध्यापन कार्य के साथ साथ जो हम नियुक्त होते हैं एक शिक्षिका या अध्यापक के रूप में, जो हमारा मुख्य कार्य है वो सिर्फ शिक्षण है, लेकिन उसके अलावा मैडम ने 4 अगस्त 2017 से प्रधानाचार्य की जिम्मेदारी को देखते हुए सबसे पहले जो जिस विद्यालय में रही प्रधानाचार्य के रूप में, एकदम ही वो भवन जर्जर और जीर्ण था, तो वहां की मरम्मत कराई। छात्रों को बैठने के लिए, ताकि उनको बैठने में पढ़ाई में कोई असुविधा ना हो, उसकी मरम्मत कराई। स्कूल में बरसों से पड़े कबाड़, जो कि हम इसको कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, उस कबाड़ को विभागीय धनराशि से कारपेंटर को बुलाकर प्लाई बनवाकर लगभग 70-80 मेज कुर्सी बेंच व स्कूल पूरा सही करवाया। यानी कबाड़ से 70-80 मेज कुर्सी बन गई। तो कितना बड़ा एक धन की हानि को भी उन्होंने रोका और कबाड़ को भी उन्होंने सही कर दिया। वृक्षारोपण हेतु भी पौधों की सुरक्षा के लिए, अब पौधे तो पता नहीं कितने लगाते हैं, हर साल कितना वृक्षारोपण होता है, लेकिन उतने पौधे चलते नहीं हैं। तो उन पौधों की सुरक्षा के लिए भी मैम ने स्कूल से 60 किलोमीटर दूर जाकर लोहे के ट्री गार्ड बनाकर उनमें लगवाए और उन पर नाम भी लिखवाया। और लॉकडाउन काल में भी बंद विद्यालय खोलकर साफ सफाई कराकर बच्चों को स्वच्छ वातावरण भी तैयार करके दिया। विधायक निधि से मैम ने कंप्यूटर, सीपीयू, यूपीएस और प्रिंटर, कीबोर्ड आदि प्राप्त कराए। और सहयोग से छात्रों को बेहतर रिजल्ट जिनको आया है उनको अभिभावक सहित पुरस्कार भी प्रदान करवाया। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि मैडम हमारे इस विद्यालय बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय, मैंने तो साथ बताया मैम ने, बहुत ही कम समय हमारे विद्यालय को मैम ने दिया है। और इन्हीं अच्छे कार्य की वजह से मैम को 5 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा पंडित दीनदयाल शैक्षिक उत्कृष्ट पुरस्कार भी प्रदान किया गया। और लगता है उसकी दोस्ती जीवन को रोशन कर जाती है। जैसे कि मैम हमें एक बार मिले, हमारा और उनका साथ आगे बढ़ता चला गया और ये यही नहीं थमेगा, हम आगे तक आपके साथ रहेंगे। बच्चों के इस प्यार और आपके इस दुलार के लिए हम सभी आपके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी उपलक्ष्य में हम स्टाफ से एक छोटा सा विदाई गीत आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। याद आएंगे पल, ये हैं प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। नगमे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं,
आती हैं, यादें याद आती हैं। ये जीवन है इस जीवन का, ये जीवन है इस जीवन का। यही है यही है यही है रंग रूप, थोड़े गम हैं थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम